ये अद्भुत फिनोमेना देख रहे हैं हम राष्ट्रीय राजनीति में। ये मतलब पूरे विपक्ष को खा जाइए, निगल जाइए, अपनी शक्ति बढ़ा लीजिए और फिर मनमानी कीजिए संसद के जरिए अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए। कुछ जो ऊपर आ गया है, कुछ जो हिडन है, संविधान को बदलने वगैरह वगैरह। कितना खतरनाक रास्ता है ये हमारे लिए। देखिए, ये अचानक नहीं हुआ है मुकेश जी। ये 2024 के नतीजों के ठीक बाद से चल रहा है। हम लोगों को दिख अब रहा है, मतलब ऐसा तो संभव है नहीं कि एक रात में ये सब हो गया हो। ऑपरेशन टाइगर हो गया हो, ऑपरेशन लोटस हो गया हो, या अब जो हो रहे हैं ऑपरेशन गटर जो हो रहा है, ये एक रात का परिणाम नहीं है। जिस दिन 2024 में के चुनावों में नवंबर में, शायद 4 नवंबर को 240 सीटें मिली थी और बहुमत नहीं मिला था, उस दिन से ये शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी के 7 सांसद तोड़े गए। हम लोगों ने नोटिस नहीं लिया, संज्ञान नहीं लिया, किसी ने नहीं लिया। 20 सांसद तृणमूल कांग्रेस के तोड़ लिए गए। 6 सांसद शिवसेना के टूट रहे हैं, दिल्ली पहुंच गए। शरद पवार की पार्टी के सांसद अब टूटने वाले हैं। अंत में समाजवादी पार्टी भी टूट जाएगी। आपने जैसा कहा, मैंने भी पढ़ा है, गोदी मीडिया के लेखक पत्रकार लिख रहे हैं कि बीजेपी की डीएमके से बातचीत चल रही है। मुझे नहीं लगता डीएमके का एक भी सांसद टूटेगा। आपने कहा कि कांग्रेस को भी तोड़ सकते हैं। कांग्रेस का एक विधायक भी आज तक नहीं टूटा है, इतने दिन हो गए। 100 सांसद है। 100 सांसदों में टूटने का मतलब है कि डिस्क्वालिफिकेशन इनवाइट करना, और कांग्रेस के 2/3 सांसद टूट नहीं पाएंगे। लेकिन श्रवण जी, अगर 15-20 भी तोड़ लिए तो आप अदालती लड़ाई लड़ते रहिए, तब तक ये अपने एजेंडा पूरा कर लेंगे, फिर से दोबारा उनको चुनवा लेंगे। नहीं, वो कर लेंगे। मैं तो एक हाइपोथेटिकल, जो मेरा यकीन है उस पर बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी को जिस तरह से मैं देख रहा हूँ लड़ते हुए, उस पर कह रहा हूँ कि कांग्रेस को नहीं तोड़ पाएंगे। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, ये सांसदों को तोड़ने का मामला बचा नहीं है। ये संसद पर कब्जे की बात नहीं बची है। ये देश में तानाशाही, अधिनायकवाद, डिक्टेटरशिप, एक पार्टी के शासन की बात है। आपने मोदी के बारे में कहा, मोदी जी के बारे में कहा। मोदी जी अब देश में एक नाम मात्र के प्रधानमंत्री हैं। जैसे वो राष्ट्रपति हैं हमारे यहाँ, वैसे प्रधानमंत्री हैं। अब सिंबॉलिक हैं, वो पद पर हैं, सेरिमोनियल हेड हैं पद पर, एक मुखोटा है। आप कल्पना करिए कि देश में इतना बड़ा राजनीतिक संकट चल रहा है और 140-150 करोड़ नागरिकों के देश का प्रधानमंत्री G7 की बैठक में फ्रांस में इटली की प्रधानमंत्री से
इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की बात कर रहा है। आप कल्पना कीजिए, जब दुनिया के बड़े देश G7 वहां किस मुद्दे पर बात करने आए हैं, मोदी जी क्या बात कर रहे हैं, और मेलोनी उनसे कह रही हैं वी आर द मोस्ट पॉपुलर कपल ऑन इंस्टाग्राम। तो ये नहीं कह रही कि वी आर द मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ ऑन इंस्टाग्राम, वी आर द मोस्ट पॉपुलर पर्सन्स ऑफ ऑन, वो कह रही वी आर द मोस्ट पॉपुलर कपल ऑन इंस्टाग्राम। जो मैं पढ़ रहा हूँ वो बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आपने, मैं इसको एक बड़ी घटना मानता हूँ, बहुत बड़ी घटना। नहीं, मैं तो संभावनाओं की बात कर रहा हूँ श्रवण जी, कि अगर ये सब कर रहे हैं और फिर इनका अपना एजेंडा है जिसके बारे में हम आप बात करते रहे हैं, केवल डिलिमिटेशन बिल का मसला नहीं है, उसके अलावा संविधान में कौन कौन से परिवर्तन करने की इनकी योजना है, वो सारा कुछ इससे जुड़ा हुआ है। 2/3 बहुमत इनको जो चाहिए, जैसा आपने कहा कि संसद पर पूरा कब्जा, तो ये तो पूरे मोहन तंत्र को बदलने का। जी, भागवत कहते हैं कि संविधान में परिवर्तन की जरूरत ही नहीं है, भारत एक हिंदू राष्ट्र बन चुका है। हम जिस चीज को बार बार एम्फेसाइज करना चाहते हैं वो ये कि ये लोग संसद में बहुमत पर कब्जा कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि संसद की इनको जरूरत नहीं है। अब ये संसद को इररिलेवेंट कर रहे हैं। SIR के जरिए इन्होंने अपने लोगों को, वोटरों को चुन लिया है। डिफेक्शन के जरिए ये अपने सांसदों को खड़ा कर रहे हैं। हम जिस चीज पर भरोसा करना चाहते हैं वो ये है जो आपने भूमिका में कहा, जो मुझे लगता है कि जो हो रहा है वो हमारी भय आशंकाओं से पहले हो रहा है। हमको लग तो रहा था कि हो रहा है, होने वाला है, पर हमको इतनी जल्दी और इतनी तेजी से हो जाएगा इसकी कल्पना नहीं थी। और उसका बुनियादी कारण यह है कि राहुल गांधी ने जिस तेजी से सड़क को पकड़ा है, उनको ये पता है, राहुल गांधी को पता था कि क्या होने वाला है। हम लोगों को पता नहीं था, हम लोगों की बहसों में इस चीज पर बात ही नहीं होती थी। आप इसीलिए देख रहे हैं 8 जून को राहुल गांधी का जो भाषण है विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की बैठक में, वो माइलस्टोन है। वो माइलस्टोन ये है, उसके संकेत ये हैं कि अब इंडिया ब्लॉक जैसी कोई चीज रही नहीं है। उनका संकेत बिल्कुल साफ है कि उन्होंने कहा उसमें कि उनकी वार्निंग्स को किसी ने ध्यान नहीं दिया, TMC ने भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं कहता था, TMC के लोग कहते थे कि हम स्वीप कर रहे हैं इलेक्शन को, तो मैं उनको कहता था कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, तो मेरी बात पर यकीन नहीं करते।